मोसाद के 25 जासूस जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं और वो एक्सपर्ट हैं गाजा को तबाह करने के। यानी अचानक अमेरिका का मिलिट्री का जहाज जयपुर इंडिया में लैंड किया है, उससे पहले इसराइल के मिलिट्री जहाज भी इंडिया पहुंच चुके हैं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करके दिखाओ ना यार। हम तो सब जब से उन्होंने बोला हम पानी बंद करें, हम इंतजार कर रहे हैं यार, पानी बंद करो। अब से चंद घंटे पहले इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को फोन करके हिमायत का यकीन दिलाया है। इसराइली वजीर आजम कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। यकीनन हम भी तोड़ेंगे ये कंधे। वो फारग है, वो समन, वो मरण के कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता हमला हो गया तो ये कैसा कैसा खिलवाड़ करेंगे हमारे ऊपर। जैसे ये बांधे हमें इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इजराइल अपनी शरंगेजियों से और शरारतों से बाज नहीं आया तो हमारे पास दोनों का बंदोबस्त इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बंदोबस्त मौजूद है। लास्ट टाइम हमारे लीडर इमरान खान ने तो इनको ढील दे दी थी कि भाई जाओ हम थप्पड़ मार के भी तुम्हें करो, चाय पिलाते हैं और मजे करो जाओ। इस बार वो रहमदिल बंदा भी नहीं है, इनके साथ वो हश्र होने वाला याद नहीं करेंगे। लॉन्ग वॉर वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। 3 महीने की जंग हो, फौजें लड़ रही है, वो पाकिस्तान नहीं सस्टेन कर सकता। एंड दैट इज वेयर द न्यूक्लियर ऑप्शन कम्स। देखें, इंडिया शुरू से हमारा दुश्मन है। अच्छा, इंडिया इज वेरी बैड एनिमी ऑफ अस। अच्छा, एंड वी विल आंसर विद द स्टोन ऑफ द ब्रिक। उर्दू में बात कर लें, इंग्लिश बड़ी मुश्किल हो रही है। ओके ठीक है। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा। इजराइल ने लेजर बीम से मार करने वाले तकनीक भारत को दे दी है। आ गया है कल रात को 3-4 बजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वॉइस में। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश का खून खोल उठा है और अब भारत जवाब देने के मूड में है, वो भी ऐसा जवाब जो दुश्मनों की रूह तक हिला दे। इसी बीच खबर मिली है कि इजराइल के कुछ घातक फाइटर जेट्स भारत में लैंड हुए हैं। ये वही फौलादी F-35I अदीर स्टेल्थ जेट्स हैं जो आसमान को चीरते हुए दुश्मन के अड्डों को चंद सेकंड में राख बना सकते हैं। पाकिस्तान इस गठजोड़ से इतना घबराया हुआ है कि अब बौखलाकर परमाणु हमले की धमकियाँ दे रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत अब अकेला नहीं है, इजराइल उसके साथ है और कई देश खुलकर समर्थन में खड़े हैं। पाकिस्तान की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि उन्हें खुद नहीं पता कि अगला पल क्या लाएगा। इस बार जवाब सीमित नहीं होगा, ये कार्रवाई होगी तेज, घातक और ऐसा संदेश जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। बड़ी सुपर पावर अमेरिका के बाद दूसरी पावर इसराइल की बात करेंगे तो वो भी कश्मीर के मामले में इसराइल खुल्लम खुल्ला कूद पड़ा है। और एक ट्वीट जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पे कहा है कि हम इस दहशतगर्दी के हमले में भारत के साथ खड़े हैं। इसराइल स्टैंड विद इंडिया। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। अगर देखा जाए तो इंडिया के पास S-400 है, राफेल है, फाइटर जेट्स है, एटम बम है। इसराइल इंडिया की क्या मदद कर सकता है? और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से खबरें आ रही है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ बंदे इस वक्त इसराइल जो है कश्मीर के अंदर मौजूद है, वहां पर इनकी पेट्रोलिंग हो रही है और कुछ जो क्राफ्ट है इसराइल के वो भी भारत के अंदर लैंड होने की खबरें आ रही हैं। इसराइल क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इस मामले में? इसराइल और भारत क्या प्लान करने वाले हैं? क्या पाकिस्तान को इस हमले की खबर है? क्या पाकिस्तान वाकिफ है इस चीज से? इसराइल का इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, साथ साथ इसराइल कहता है कि ये वो हमला था जो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुआ जिसमें 1400 के करीब जो है इसराइली मारे गए थे। आज कश्मीर को अगर इसराइल की जरूरत है तो इसराइल खड़ा है। तो ये है कि इंडिया शायद हमेशा भूल जाता है कि उनका अभिनंदन वाला सीन वो भूल जाते हैं। टी वाज फैंटास्टिक। इस बार भी आ जाए। इसराइल को तो हम कंसिडर ही नहीं करते, कंट्री नहीं है वो हमारे सामने। बेशक वो कहते हैं ना कि बहुत सारे कुत्ते मिलके ना शेर का शिकार नहीं कर सकते। बेशक यूनिटी बहुत बड़ी बात बोली है। बेशक यूनिटी स्ट्रेंथ, लेकिन वो नहीं कर सकते, शेर को नहीं मार सकते गीदड़ या कुत्ते मिलके। तो इसराइल आ जाए, इंडिया आ जाए, उनके साथ जो हैं वो आ जाए, हम वेलकम कर रहे हैं। अगर आप बात इसराइल की कर रहे हैं तो वो इसराइल है जो इस वक्त जो है फलस्तीन और गजा पट्टी के अंदर जिस तरह से उसने हमास के अटैक करने के बाद 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से उसने वहां पर तबाही मचाई और 57 इस्लामिक कंट्रीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आप उस इसराइल को लाइट ले रहे हो। मैं उस इसराइल को लाइट नहीं ले रहा। फलस्तीन का आप डिफेंस देख लें, उनका सिस्टम देख लें, और पाकिस्तान को आप फलस्तीन के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते। नहीं, हमारे पास तो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। इंडिया ने कितनी बार ट्राई किया, पीछे उनका हमने पकड़ के लाया, उनका पायलट जो था अभिनंदन, वो भूल जाते हैं हमेशा। वो ऐसी धमकियां देते हैं, कर कुछ नहीं सकते। राफेल क्या, वो कहते हैं कि अपनी पूरी एयरफोर्स लेके आ जाएं, हम वेलकम कर रहे हैं। वो बस कह रहे हैं हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो करके दिखाओ ना यार। हम तो सब जब से उन्होंने बोला हम पानी बंद करें, हम इंतजार कर रहे हैं यार, पानी बंद करो। वो अभी कह रहे हैं हम राफेल छोड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान में हमला करना चाहते हैं, हम तो खड़े हैं। हम आपने देखा कि पाकिस्तान को कोई
वो हुआ हो, कोई पाकिस्तान वो कंफ्यूज हुआ हो या कुछ भी। हमास की अगर बात करें तो इसराइल की बड़ी ओपन वॉर रही है हमास के साथ, और इंडिया ने जब ये जंग शुरू हुई थी तो इंडिया ने भी ऑफिशियली बोला था कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच जैसे जंग की सूरत हाल है, मैं पहले बता रही हूँ 48 घंटों के अंदर कुछ ना कुछ होगा, और ये बात कंफर्म है। अगर इंडिया पहल करेगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, विद इन द सेकंड, विद इन द मिनट करेगा, क्योंकि हमने देखा है जब इंडिया एंटर होता है तो फिर पाकिस्तान भी अलर्ट पे ही है। लेकिन आप उन दोनों की दोस्ती की अगर बात करें तो जब दोनों जंग की हालत में हो रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कश्मीर के मामले में इसराइल का सपोर्ट वर्ल्ड वाइड, स्पेशली अमेरिका अगर देखा जाए तो इसको किस तरह लेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई दहशतगर्दों के खिलाफ हम जंग जारी रखें। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। हम तो वो कौम है, थप्पड़ पहले मारते हैं फिर बाद में सोचते हैं कि मारी क्यों है हमने। हमारे आपस में इख्तलाफात वो हमारे अलहदा हैं, लेकिन जब ऐसी बात आई तो हमारी सारी कौम इकट्ठी खड़ी होगी। इस बार जो है हम इनका वो हशर नशर करेंगे, इनके जहन गुमान में नहीं होगा कि हुआ क्या है। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश। हम तो वो कौम है, हमारे ऊपर तो जहाद हर टाइम फर्ज है। लेकिन सर इन सब का फायदा मुझे बताएं क्या हुआ? हमने इंडिया के साथ पहले भी 2 से 3 जंगें लड़ी हैं, आप मुझे उन जंगों का फायदा बता दें कि हमें पहले क्या हुआ और अब क्या होगा। जंगों का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है दोनों तरफ से। अवाम डिस्ट्रॉयड होती है, मुल्क तबाह होते हैं, मईशत डिस्टर्ब होती है। लेकिन हमारे इस्लाम में आपकी नॉलेज के लिए इजाफा कर दूं कि हमारी गज़वत हिंद होनी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के ऊपर एक हदीस है, और ये हमारी जंग पानी के ऊपर होनी है, और ये हमारा ईमान का हिस्सा है। जो मेरे नबी ने बात कर दी है वो पूरी होनी है। गलती कोताही माफ़, अगर मैं इसमें कोई गलत हूँ तो मेरे अल्फाज ऊपर नीचे होंगे, इसके लिए माफ़ी। ये चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन जब अगर जंग मुसल्लत हो जाए, ठीक है, अब अगर इंडिया हमला करता है तो इंशाल्लाह ताला हम तो अपनी उम्र गुजारे बैठे हैं, हम अपने ऊपर जैसे ये बांधे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अब तो फिजाई जंग है, बम कहाँ पे बांध के पहुंचे? कोई बात नहीं, फजा में भी पहुंच जाएंगे हम। ये देख ले पाकिस्तानी बुजुर्गों का ये जज्बा देख के, मतलब आप चाहते हैं कि जंग हो जाए। इंशाल्लाह जंग, अब मेरी तो कोशिश है कि जंग ना हो, अमन हो। ठीक है, आई वांट टू पीस, अमन चाहता हूँ। लेकिन अगर जंग होती है तो इंशाल्लाह ताला हमको, वी आर नॉट इलिटरेट पर्सन, हम फजा में भी जा सकते हैं, हम फजा में भी उड़ा सकते हैं हर चीज, और इंशाल्लाह ताला विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी सुब्हानहू व तआला हमें इतनी पावर रूहानी है कि हम बमों को भी पीछे फेंक सकते हैं तबाह करके। सही है। इंशाल्लाह इंडिया की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो हमला कर सके। सिर्फ वो ऐसे उसकी बातें हैं उसकी। उधर तो मोदी ने जंगी जहाज उड़ा दिए हैं, उसने उड़ा दिए हैं, कोई बात नहीं, आज रात के अंदर अंदर ही वापस हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो खत्म हो जाएंगे रास्ते में। रात को ये जंग का खतरा नजर आ रहा है? इंशाल्लाह कोई खतरा नजर नहीं आएगा। आप सब मुतमिन रहें, आप सब सेटिस्फाई रहें, आप सब सेटिस्फाई रहें। मोदी ऐसी डरा रहा है, मोदी हैज नो पावर टू अटैक अस। मोदी की कोई हिम्मत नहीं है कि वो हम पर हमला कर सके। सब आराम से सोएं, सब आराम से सोएं। इंशाल्लाह ताला आई विल प्रे with the 2 o'clock when Allah Almighty Subhanahu wa Taala will come at first sky with 7,000 angels with honors। जबरदस्त जज्बा ईमानी। अल्लाह पाक आएगा तो दोबारा दुआ करेंगे अल्लाह से सबसे बड़ी पावर कोई नहीं है। सही होगा, ईमान यही है, अल्लाह से बड़ी पावर नहीं है। अच्छा, अब थोड़े कश्मीर के मामले में भी बात करें। कश्मीर को लेके मसला कोई हल नहीं होगा विदाउट अटैक। विदाउट अटैक कश्मीर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड। अच्छा, आज तो इसराइल भी कश्मीर के अंदर मौजूद है। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर के लोग बता रहे हैं कि इसराइल के एजेंसी के लोग हमने कश्मीर के अंदर देखे हैं, और इसराइल के जो जहाज है वो दिल्ली के अंदर लैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसराइल क्यों इंडिया के साथ कश्मीर के मामले में लेके अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं? लेकिन हमारे मुसलमान ममालिक में इत्तेफाक नहीं है, हमें खुद इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, हमें एक यूनिटी बनानी चाहिए। हम अगर हम मुसलमान के बच्चे हैं